हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। तो हम पढ़ रहे थे मार्केटिंग मैनेज का यूनिट 3 हम लोग पढ़ रहे थे। यूनिट 1 और यूनिट 2 में ऑलरेडी अपने चैनल पे कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे होंगे और अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल चेकआउट करिएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। ये मेरा 8th लेक्चर है, ठीक है। हम लोग जो टॉपिक्स आपके सामने ये लिखे हुए हैं ये सारे हमको यूनिट 3 में कवर करने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एंड कंसेप्ट मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ लेक्चर 1 में। एंड कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करा चुकी हूँ। फिर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लेक्चर नंबर 4 में। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा हमने देखा था पैकेजिंग, ये मैंने 6 लेक्चर में पढ़ाया था। फिर हमने देखा था लेबलिंग और इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबलिंग, ये मैंने 7th लेक्चर पर आपको कंप्लीट कराया हुआ था। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले ब्रांडिंग क्या होता है और ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राइसिंग क्या होता है, कैसे प्राइसिंग सेट की जाती है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग क्या होता है। एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं वो हम लोग आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्रांडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रांडिंग। चलिए ब्रांडिंग हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए ये रहा आपके सामने ब्रांडिंग। आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, आई होप, कि ब्रांडिंग क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट को जो एक नाम दिया जाता है, जो कंपनी एक नाम बनाती है मार्केट में, उसको हम लोग ब्रांडिंग के रूप में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांडिंग रिफर्स टू क्रिएटिंग अ यूनिक नेम। ब्रांडिंग किसको रिफ़र कर रहा है, एक यूनिक नेम क्रिएट करने को। सिंबल, जो हम लोग सिंबल देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, किसी प्रकार का सिंबल हो सकता है, किसी प्रकार का यूनिक नेम हो सकता है। इसके अलावा कोई लोगो हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है। और आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए वो एक प्रकार से आइडेंटिटी हो सकता है, सर्विसेज के लिए आइडेंटिटी हो सकता है। टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर, जो कि आपको आपके कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाता है, अलग बनाता है। एंड बिल्ड अ लास्टिंग इम्प्रेशन इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर, और कंज्यूमर के दिमाग में लंबे समय के लिए घर कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे नाम को, ऐसे सिंबल को, ऐसे लोगोस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लिए कुछ यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करना, या फिर सर्विसेज के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करना। टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर, जो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंट बना सके। एंड बिल्ड कंज्यूमर रिकॉग्निशन एंड लॉयल्टी, और कंज्यूमर की निष्ठा और विश्वास आप उसके साथ बढ़ा सके और जगा सके, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप लोग को इमेजेस में दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कोको कोला। कोको कोला एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। इसका जो नाम है, ब्रांड से ही जो है इसकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो बिकती है। इसके अलावा रेड बुल, आप यहाँ पे लोगोस भी कुछ देख पा रहे होंगे, ठीक है। नाम के साथ लोगो भी इसका बनाया गया है। पेप्सी हो गया, लेस हो गया, ट्रॉपिकाना हो गया, ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया। देखिए नेस्ले का कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंबल रहता है, डिज़ाइन रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ना हम लोग ब्रांडिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। यही सेम चीज़ मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। ब्रांडिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उत्पाद या सेवा के लिए एक विशिष्ट नाम, ठीक है, यानी कि यूनिक नेम, विशिष्ट नाम, चिन्ह यानी कि लोगो, प्रतीक,
डिज़ाइन या पहचान बनाई जाती है ताकि उसे प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों से अलग पहचाना जा सके। ठीक है, ताकि उसको जो प्रतिस्पर्धियों है उनके उत्पादों से उसको उस प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्ट को अलग से जाना जा सके। ठीक है, इसलिए उसको एक नाम दिया जाता है, एक पहचान दी जाती है और उपभोक्ता के मन में उसकी स्थायी छवि बनाई जा सके और उपभोक्ताओं के मन में उसकी जो अच्छी छवि है वो भी क्रिएट किए जा सके, बनाई जा सके। एक परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा। ब्रांडिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा की एक विशिष्ट पहचान बनाई जाती है। ठीक है, एक विशिष्ट पहचान बनाई जाती है जिसमें उसे अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों से अलग पहचाना जा सके तथा ग्राहकों का विश्वास और निष्ठा प्राप्त किया जा सके। ठीक है, हम ब्रांडिंग को ये बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को एक पहचान दी जाती है, एक नाम के थ्रू, एक लोगो के थ्रू या किसी प्रकार के सिंबल के थ्रू, किसी प्रकार के डिज़ाइन के थ्रू उनको जब पहचान दी जाती है तो हम उसको ब्रांडिंग बोलते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ ब्रांड्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे। सैमसंग हो गया, पेप्सिको हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, स्विगी आप लोग देखते हैं, बोट के सामान आप लोग यूज़ करते हैं, मामा अर्थ, मेक माई ट्रिप, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि इन सबको एक ब्रांड नाम के तौर पे जाना जाता है, एक बहुत बड़ा ब्रांड के तौर पे जाना जाता है। अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो आप जोमेटो या स्विगी पे जा कर के ऑर्डर करोगे। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे जाके शॉपिंग करोगे। ठीक है, अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो आप मामा अर्थ प्रिपेयर करोगे। अगर आपको बर्गर खाना होगा तो आप मैकडॉनल्ड्स जाना पसंद करोगे। तो इस तरीके से ना जो कंपनीज़ है ब्रांड के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को एक पहचान दी हुई है, एक नाम दी हुई है ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सके, यानी कि एक कस्टमर आइडेंटिफाई कर सके कि उसको कौन सा प्रोडक्ट को परचेज़ करना है और कौन से प्रोडक्ट को उसको परचेज़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिया हुआ है, इसके थ्रू भी थोड़ा सा ब्रांडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। पहला दिया हुआ है, क्रिएट्स अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी सर्विस के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग ब्रांडिंग बोलते हैं। क्लियर है। सेकंड देखिएगा, डिफ्रेंशिएट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। ब्रांडिंग एक और क्या काम करती है, आपके कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाने का काम करती है। कौन? ब्रांडिंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिल्ड्स कस्टमर्स रिकॉग्निशन एंड लॉयल्टी। कस्टमर के साथ निष्ठा, लॉयल्टी और रिकॉग्नाइजेशन का जो रिलेशनशिप होता है वो भी ब्रांडिंग की वजह से कस्टमर के साथ क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इन्हेंसेस द कंपनीज इमेज एंड रेपुटेशन। अच्छी ब्रांडिंग होने से कंपनी की इमेज भी बढ़ाई जा सकती है और कंपनी का रेपुटेशन भी मार्केट में इंक्रीज किया जा सकता है, इन्हेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लस डेफिनेशन था ब्रांडिंग के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेम चीज़ को थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। मुख्य बिंदु यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है, उत्पाद या सेवा की विशिष्ट पहचान बनाता है। ठीक है, कोई भी उत्पाद या किसी भी सेवा के लिए एक विशिष्ट पहचान बनाई जाती है, विशिष्ट पहचान उनको दी जाती है ब्रांडिंग के जरिए, या जिसको हम लोग ब्रांडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड देखिएगा, प्रतिस्पर्धी उत्पादों से अलग पहचान दिलाती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धियों के जो उत्पाद होते हैं, आप लोग देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारे जो है शैम्पूज़ आप मार्केट में देखते होंगे। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में एक शैम्पू है ट्रेसमे, मैं एग्जांपल के थ्रू ले लेती हूँ कि ठीक है, आपके माइंड में है ट्रेसमे, बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत रिच ब्रांड है और आप उस ब्रांड के ही शैम्पू को खरीदने के लिए आप मार्केट में जाते हो। ठीक है, तो आप वो चीज़ कैसे जान पा रहे हो कि आपको कौन से प्रोडक्ट को ख़रीदना है? आपको मार्केट में तो बहुत सारे शैम्पूज़ दिखेंगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ब्रांड छपा हुआ है, एक ब्रांड के प्रति लॉयल्टी छपी हुई है, एक ब्रांड का जो अच्छा सर्विस है, अच्छा बिहेवियर है वो आपके दिमाग में छपा हुआ है, उसके थ्रू आप प्रोडक्ट को चूज़ कर
पाते हो, ठीक है। तो जो आपका जिस ब्रांड के प्रोडक्ट को आप लेने जा रहे हो वो आपको बाकी सारे प्रोडक्ट से ना बहुत अलग बनाने का काम करती है, अलग दिखाने का काम करती है, और वही चीज़ हम जो करते हैं उसी को हम लोग ब्रांडिंग बोलते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ग्राहकों ग्राहकों का विश्वास और ब्रांड के प्रति निष्ठा बढ़ाता है, ठीक है। ग्राहकों का जो विश्वास है और ब्रांड के प्रति जो निष्ठा है उसको भी ब्रांडिंग बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि मामा अर्थ का, तो मामा अर्थ को किस प्रकार से मार्केट में लॉन्च किया गया था कि ये आप लोग देख पा रहे होगे बहुत सारे लोग ना केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करने से बचते हैं, वो लोग चाहते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करें, या जो घरेलू नुस्खे हम लोग अपने फेस के लिए, अपने हेल्दी फेस के लिए अपनाते हैं, हल्दी, बेसन, ये सारी चीज़ें यूज़ करना पसंद करते हैं ताकि फेस को, स्किन को किसी प्रकार का हार्म मत हो। तो उसी स्ट्रेटेजी को, उसी पॉइंट को मामा अर्थ ने कैच किया था और किस प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च करे थे जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक हो, जो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक हो, नॉन केमिकल हो, इस प्रकार के प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए हुए थे, ठीक है। तो आपकी जो निष्ठा है उस प्रोडक्ट के प्रति, क्योंकि उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही रखी कि उसने एक तो पहले तो ये जो प्रोडक्ट बनाया था वो मदर एज वाले वुमेंस के लिए बनाया हुआ था, ठीक है, जो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती है या बहुत ज़्यादा स्किन केयर नहीं कर पाती, उनको टारगेट करते हुए प्रोडक्ट को बनाया था। लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनिक था, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट टाइप से था, तो बहुत सारे अनेक जो वुमेन्स है वो भी इससे आकर्षित होते गए, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट है और इसका जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा बना, इसकी जो सेल्स है वो भी बहुत इंक्रीज़ होते गई, बहुत अच्छा मार्केट में मामा अर्थ ने नाम भी कमाया हुआ है। तो वो कैसे हुआ, कस्टमर के विश्वास उसने जीता और ब्रांड के प्रति उसकी कस्टमर की जो निष्ठा है वो भी बढ़ते गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, कंपनी की छवि और प्रतिष्ठा को मजबूत बनाता है। कंपनी की छवि को, ठीक है, इमेज को और उसकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत बनाने का काम ब्रांडिंग करता है, ठीक है। आई होप आपको ब्रांडिंग समझ में आया होगा कि किस प्रकार से चीज़ें को हम लोग ब्रांडिंग बोल रहे हैं, और किस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल भी बहुत सारा अपने से खुद भी आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपके। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग क्या होता है, ठीक है। ब्रांडिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, किस किस जगह में ब्रांडिंग के इम्पोर्टेंस हमको देखने को मिलेंगे। हिंदी में बोलेंगे ब्रांडिंग का महत्व क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्रिएट्स प्रोडक्ट आइडेंटिटी। प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएट करना, हिंदी में इसको बोलेंगे उत्पाद की पहचान बनाता है, ठीक है। ब्रांडिंग गिव्स अ यूनिक नेम, logo, symbol or design to product make it easily identifiable, ठीक है। ब्रांडिंग उत्पाद को एक विशिष्ट नाम, लोगो, प्रतीक या डिज़ाइन प्रदान करती है जिससे उसकी अलग पहचान बनती है, ठीक है। तो ब्रांडिंग यहाँ पे क्या काम कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को यूनिक नाम दे करके, यूनिक लोगो दे करके, कुछ अलग डिज़ाइन दे करके बाकी सारे प्रोडक्ट से अलग पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है। कौन कर रही है, ब्रांडिंग कर रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिफरेंशिएट्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, यानी कि प्रतिस्पर्धियों से अलग पहचान दिलाता है। इट डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट फ्रॉम सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे कि मैंने अभी आपको शैम्पू का एग्जांपल दिया था, ठीक है। मार्केट में आपको बहुत सारे शैम्पू देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ब्रांड रहता है, ठीक है, लोकल और शैम्पूज भी आपको मार्केट में दिखेंगे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी आपको मार्केट में दिखेंगे, ठीक है। तो जब आप किसी ब्रांड के थ्रू जाते हो तो वो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के जो प्रोडक्ट रहते हैं उन सबसे एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश करता है। उसी चीज़ को हम लोग ब्रांडिंग के नाम से जानते हैं। यह उत्पाद को बाजार में उपलब्ध अन्य समान उत्पादों से अलग पहचान दिलाता है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। कस्टमर के ट्रस्ट और लॉयल्टी को बनाने का काम भी ब्रांडिंग करता है। ग्राहकों का विश्वास और निष्ठा बढ़ाता है, ठीक है। ग्राहक, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग कि ग्राहकों का विश्वास और निष्ठा बढ़ाता है, ये आपका सब हेडिंग हो सकता है। और ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमॉन्ग कस्टमर्स एंड इनकरेजेस रिपीट परचेज। एक मजबूत ब्रांड
ग्राहकों की विश्वास बढ़ाता है। ठीक है, एक मजबूत ब्रांड क्या करता है, ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने का काम करता है और उन्हें बार बार वही उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित भी करता है। ठीक है, देखो हम लोग जब किसी ब्रांड के प्रति आकर्षित होते हैं, उसको एक बार यूज़ करते हैं, उसकी सर्विस पसंद आती है, उसकी क्वालिटी पसंद आती है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, बार बार उसी प्रोडक्ट को खरीदने का चाहते हैं। यानी हम लोग एक तरीके से लॉयल होते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है हमको उस ब्रांड के प्रति। ठीक है, तो वो भी कैसे हो पा रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी ब्रांडिंग करने की वजह से, अच्छी क्वालिटी रखने की वजह से हम लोग उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित होते हैं और उस ब्रांड के साथ एक अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने लग जाते हैं। ठीक है, और बार बार उसी चीज़ को परचेज करने के बारे में सोचने लगते हैं। आई होप आपको 3 पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4th पॉइंट में। 4th पॉइंट में आपके लिखा हुआ है इंक्रीजेस सेल्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेस सेल्स। इंक्रीजेस सेल्स को आप लोग हिंदी में सब हेडिंग आप लिख सकते हो, बिक्री बढ़ाता है। ठीक है, ब्रांडिंग की वजह से आपकी जो बिक्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वेल नोन ब्रांड्स अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स लीडिंग टू हायर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। प्रसिद्ध ब्रांड अधिक ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित ब्रांड यानी कि जो वेल नोन ब्रांड्स है, जो बहुत बिग ब्रांड्स बन चुके हैं, उनकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे तरीके से उसमें काम कर रहे होते हो और कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो जो वेल नोन ब्रांड्स होते हैं वो अधिक से अधिक कस्टमर को, ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जिससे बिक्री और लाभ में वृद्धि होती है। जिससे कि क्या होता है, बिक्री और लाभ में वृद्धि होती है। क्लियर है। अच्छा, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल देने के लिए बोलूँ, तो जैसे कि हम लोग नाइके का आप लोग शूज़ देखते होंगे। ठीक है, नाइके का शूज़ देखते होंगे। वैसे तो शूज़ आपको मार्केट में 250 रुपये या 300 रुपये या 400 रुपये में भी मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में एक जो ब्रांड है नाइके, वो घुस चुका है कि हाँ, इस ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता है, क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो हम लोग उसके लिए 3000 से 5000 रुपये तक भी खरीद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट की सेल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और हम लोग उसको खरीदना क्यों शुरू करें, क्योंकि वो वेल नोन ब्रांड है जो हमको बहुत सारे ग्राहकों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 5th नंबर का, एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट। वैल्यू ऐड करता है प्रोडक्ट को। ठीक है, हिंदी में इसको बोल सकते हो आप, उत्पाद का मूल्य बढ़ाता है। कैसे, अब देखते हैं। कस्टमर्स आर ऑफन विल टू पे अ हायर प्राइस फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी एंड रेपुटेशन। ठीक है, ग्राहक गुणवत्ता और प्रतिष्ठा के कारण ब्रांडेड उत्पादों के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे नाइके का एग्जांपल दे के समझाया था कि कैसे हम लोग 250 रुपये और 500 रुपये में जो शूज़ हमको मिल सकते हैं, उसको छोड़ करके जो बड़े ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड्स है, उसके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होते हैं। सेम वही चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप ब्रांड के प्रति आकर्षित होते हो ना, तो आप एक कम से कम पैसे से खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट को छोड़ करके आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाते हो और उसके लिए ज़्यादा कीमत देने को भी तैयार हो जाते हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको ज़ारा का एग्जांपल दूँ, तो हम लोग देखो नॉर्मल टी शर्ट जीन्स नॉर्मल खरीद सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल 500 रुपये का टॉप, 1000 की जीन्स हम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर ज़ारा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते, तो क्यों हो जाते, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका एक मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है, उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है मार्केट में। इस वजह से हम ज़्यादा पैसे दे करके भी ज़ारा की जीन्स, ज़ारा के टॉप्स खरीदने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक से क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को रब कर देती हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट देखते हैं, क्रिएट्स ब्रांड इक्विटी।
ठीक है। ब्रांड वैल्यू का निर्माण करता है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो कि ब्रांड वैल्यू का निर्माण करता है। इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हो क्रिएट्स ब्रांड्स इक्विटी। ठीक है। अ सक्सेसफुल ब्रांड बिकम अ वैल्यूएबल असेट्स फॉर द कंपनी एंड इंक्रीज इट्स मार्केट वैल्यू। एक सफल ब्रांड कंपनी की मूल्यवान संपत्ति बन जाती है। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक जो अच्छा सक्सेसफुल ब्रांड होता है वो कंपनी के लिए एक बहुत ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति बन जाती है, वैल्यूएबल असेट्स बन जाती है, और उसकी बाज़ार में प्रतिष्ठा और मूल्य भी बढ़ जाती है। आप लोग कहीं ना कहीं गुडविल सुने होंगे। ठीक है। गुडविल का क्या मतलब होता है, किसी भी कंपनी की प्रतिष्ठा को या उसके बहुत बड़े नाम को, जिस वजह से कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर रही है, उसके प्रतिष्ठा को, उसके नाम को हम लोग गुडविल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जैसे कि गुडविल एक कंपनी के लिए असेट्स होता है, वैसे ही ब्रांड के बारे में बोला जा रहा है कि जब एक बहुत अच्छा ब्रांड बन जाता है, सक्सेसफुल ब्रांड बन जाता है, तो वो कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल असेट्स के रूप में काम करता है, जो कि आपके सेल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, आपके मार्केट वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने में काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, आई होप आप लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग और ब्रांडिंग समझ में आया होगा कि ब्रांडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, ब्रांडिंग के क्या फीचर्स होते हैं, क्या की पॉइंट्स होते हैं, किस किस प्रकार की चीज़ों को हम लोग ब्रांडिंग में शामिल कर सकते हैं, और ब्रांडिंग किस प्रकार से आपके सेल्स को और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। नाउ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग प्राइसिंग पढ़ेंगे।